नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो बयान दिया उस बयान पर बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बचौल को फटकार भी लगी है, ये खबरें भी आ गई है और बचौल को साइलेंट मोड में रहने को भी कह दिया गया है। और कल बिहार विधानमंडल के सत्र के दौरान बचौल ने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी मुसलमानों के लिए नहीं कहा था जो भी उनके बयान पर बवाल है, लेकिन इस बयान पर बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जेडीयू ने सीधा हमला बोला है हरिभूषण ठाकुर बचौल पर। जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि बचौल और बेचैन में ज्यादा अंतर नहीं है, तो तंज कसा है, तगड़ा पलटवार किया है जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल पर। जरा जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल का बयान भी सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। बेचैन और बचौल में ढेर फर्क नहीं होता है। ये कौन साहब हैं, मैं नेतृत्व को जानता हूं, व्यक्ति को नहीं। तो दरअसल एक बयान दिया था हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, यह कहा था कि 1947 में देश का बंटवारा हो गया, एक देश बना और मुसलमानों को उसी देश में चले जाना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए जाने चाहिए अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो, और उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनकर यहां रहना होगा। इस बयान के बाद बवाल इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खबर आई कि उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एक तरह से चेताया है कि अगर ये बयानबाजी होती रही और इस तरह के बयान सामने आते रहे तो फिर दोस्ती की गाड़ी यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। बिहार में ललन सिंह ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को चेताया और संजय जायसवाल ने हड़काया हरिभूषण ठाकुर बचौल को, उनको डांट फटकार लगाई। और बीजेपी सूत्रों के हवाले जो खबर आई वो खबर यह थी कि बचौल को भी, जैसे बीजेपी के सांसद अजय निषाद मुकेश सहनी पर हमलावर थे, निशाना साध रहे थे, बवाल बढ़ा तो उनको 10 मार्च तक साइलेंट मोड में रहने को कह दिया गया। उसी तरह बचौल को भी 10 मार्च तक साइलेंट मोड में रहने को कह दिया गया। लेकिन भले ही साइलेंट मोड में चले गए हों, हरिभूषण ठाकुर बचौल सफाई दे रहे हों, लेकिन उनके बयान ने उनकी खूब लानत मलामत कराई है, बीजेपी की भी खूब फजीहत कराई है, इसलिए लगातार वो सफाई भी दे रहे हैं। और कल विपक्ष के जो विधायक थे, विपक्ष के जो नेता थे, वो राजभवन मार्च किया उन्होंने बचौल के बयान के खिलाफ। सदन में भी उनके बयान को लेकर काफी शोर शराबा हुआ, काफी बयानबाजी हुई और अब गुलाम रसूल बलियावी ने भी बम फोड़ दिया है, पलटवार किया है, निशाना साध दिया है। तो जाहिर तौर पर बचौल के बयान पर बवाल अभी नहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। सियासत का पारा अब भी चढ़ा हुआ है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।